प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 6 लेकर आया हूं, जिसमें आपके राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजक पहाड़ी जो बैराट में स्थित है उसमें अशोक के जो शिलालेख है वो किसने खोजा था? कैप्टन बर्ड्स, कर्नल जेम टॉड या फिर कैप्टन हॉकिंस या फिर आरसी अग्रवाल। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो उसका जो शिलालेख की खोज है वो हमारे कैप्टन बर्ड्स ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समत सभा की स्थापनाएं वह किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी या फिर गोपाल सिंह खरवा। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए संप सभा की स्थापना है वो हमारे गोविंद गुरु ने की थी। ए ऑप्शन आपका गोविंद गुरु राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये रीड में पूछा गया प्रश्न है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापनाएं वह किसने की थी? मिठास्तम व्यास, मणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या फिर माधवराव वैद। तो देखिए जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना है वह किसने की थी? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिएगा जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो हमारे मणिकलाल वर्मा ने की थी। बी ऑप्शन आपका मणिकलाल वर्मा राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय है वह कब हुआ था? बताओ क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो देखिए मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय है वह कब हुआ था? बताओ क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे 15 मई 1949 राइट आंसर हो जाएगा। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में क्या हुआ था? विलय हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लीनाथ, हरबुजी, तेजाजी या फिर देवजी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बताओ? तो बताओ फटाफट आंसर। किस लोक देवता की पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी है वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो किसकी हुई थी? तो वो हमारे तेजा जी की हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका तेजा जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक को हर्षमत वाला राजा यानी कि किस शासक को हर्षमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राम मालवीदेव, मानसिंह प्रथम या फिर चंद्रदेव। किस शासक को कहा जाता है हर्षमत वाला राजा? तो वह हमारे राव मालवदेव को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन देखिएगा, संत पीपा के गुरु कौन थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो संत पीपा है उनके गुरु थे वो कौन थे? रामानुज, कबीर, रामनंद, शंकराचार्य। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो वो हमारे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद, यानी कि सी ऑप्शन आपका रामानंद राइट आंसर हो जाएगा। और यह बीएसटीसी में 100% क्वेश्चन छपेगा, याद कर लीजिएगा। तो संत पीपा के गुरु हमारे रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर मेला, सरसूला का मेला या फिर बेनेश्वर मेला। दोस्तों मैंने कई बार बढ़ा दिया है, यानी कि जो आदिवासियों का कुंभ है वो हमारे बेनेश्वर मेला को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बेनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकतम जो जनजाति है वो हमारे आदिवासी आती है। कौन सी आती है? आदिवासी। और बेनेश्वर का जो मेला है वह हमारे डूंगरपुर जिले में लगता है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बेनेश्वर मेला राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसमें 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? सोम, माई, जाखम। ये बात आपको याद रखना है, त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसके उद्घाटन किया था? तो किसने उद्घाटन किया था? तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो किस स्थान पे की थी? तो वो हमारे कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता, यानी कि बी ऑप्शन आपका कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन देखिएगा, गोंडवान प्रदेश को क्या कहा जाता है? यानी कि जो गोंडवान प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो उन्हें लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ चित्रकला यानी कि जो किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षण सावल सिंह की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी?
किशनगढ़, आगरा, जोधपुर या फिर वृंदावन। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षण सावन सिंह हैं उनकी मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वृंदावन। डी ऑप्शन आपका वृंदावन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पुंगल नस्ल है, यानी कि जो पुंगल नस्ल है वह किसकी है? बकरी की, भेड़ की, गाय की या फिर ऊँट की। दोस्तों अगर आपने एनिमल एट्रीब्यूट यानी कि पशु परिचारक का पेपर दिया होगा तो आपको पढ़ा होगा कि यानी कि पुंगल जो नस्ल है वो किसकी होती है? भेड़ की, यानी कि बी ऑप्शन आपका भेड़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम सभा की गणपूर्ति है वह कितनी होती है? कितनी होती है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो जो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है वो हमारे कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र है वह किसे संबोधित करते हैं? तो वो हमारे विकास अधिकारी को करते हैं। किसे करते हैं? विकास अधिकारी को। बी ऑप्शन आपका विकास अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 अग्नि देविकाओं की यानी कि जो 7 अग्नि देविकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी, आहड़ से, बैराट से, गणेश्वर से या फिर कालीबंगा से। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो हमारे कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। डी ऑप्शन आपका कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, पहले मुझे ये बताइए। तो देखिए जो कालीबंगा सभ्यता है वो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। सर्वप्रथम जूते हुए खेत है वो कहाँ पर मिले थे? तो कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। ये बात याद रखना है। तो काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा सभ्यता का क्या है? अर्थ है। नया क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के शासक जो हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो वह हमारे मोहम्मद खान के शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। डी ऑप्शन आपका मोहम्मद खान राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, जो नाटक ललित विग्रहराज की रचनाएं वह किसने की थी? हेमचंद्र सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सामदेव द्वारा या फिर चंद्रबरदाय द्वारा। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए जो नाटक ललित विग्रह यानी कि जो नाटक ललित विग्रहराज है उसकी जो रचना है वह किसने की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी जो रचना है वह हमारे सोमदेव ने की थी। किसने की थी? सोमदेव, यानी कि सी ऑप्शन आपका सोमदेव राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, जालौर में अलाउद्दीन का जो समकालीन शासक था वह कौन था? शीतल देव, काहड़ देव, महलन देव द्वारा या फिर विशेष देव। तो देखिए जालौर में अलाउद्दीन का जो समकालीन जो शासक था वो कौन था? तो वो हमारे काहड़ देव था। कौन था? काहड़ देव, यानी कि बी ऑप्शन आपका काहड़ देव राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, किस ताम्र पाषाण स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री है वो प्राप्त हुई थी? आहड़, बेराट, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो किस ताम्र पाषाण स्थल पर हुई थी? तो वो हमारे गणेश्वर पर हुई थी। डी ऑप्शन आपका गणेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, प्रताप में 1885 में अपनी नई राजधानी है वो कहाँ स्थापित की थी? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे चावंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका चावंड राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको 25 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालपुर यानी कि ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो किस चौहान शासक के द्वारा किया गया था? तो वो हमारे विग्रहराज चतुर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, जो मेहमंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो मेहमंद आभूषण है वो हमारे कहाँ पहना जाता है? सर पर, यानी कि सिर पर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, विजयदान देता का जो संबंध है वह किससे है? तो उनका जो संबंध है वो हमारे लोक साहित्य से है। कहाँ किससे है? लोक साहित्य। डी ऑप्शन आपका लोक साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए जो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत जो है वो हमारे 11 पॉइंट कितना है? 11.45%, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के थोड़े प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन
सुनिश्चित मैं करवाऊंगा। बस आप सभी लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाएंगे। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो या फिर चतुर्थ श्रेणी की, तो उन सभी के लिए हम क्लासेस लगाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।